आज की कहानी एक रोमांटिक और फैंटेसी बेस है जो ख्वाबों, किस्मत और जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल के गिर्द घूमती है। सबसे पहले हम फीमेल लीड को देखते हैं जिनका नाम होंगजू। ये एक सहाफ़ी है जो कि फ्यूचर में होने वाले वाक़यात को अपने ड्रीम में देख लेती है, लेकिन उन्हें बदल नहीं सकती, इसलिए वो अपने ख्वाबों के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करती है ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सके। मेल लीड जंग जेचेन है। ये एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। इसे भी ड्रीम्स आते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि ये इन्हें बदल सकता है। कहानी का आगाज होंगजू के ख्वाब से होता है। वो अपने ख्वाब में जंग जेचेन को देखती है और उसे हग करते हुए कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। इतने में होंगजू की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये एक ड्रीम था। वो जल्दी से ड्रीम को अपनी डायरी में लिखती है। इतने में उसकी मॉम उसके रूम में आती है और बिखरा हुआ रूम देखकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है और पूछती है, क्या तुमने एक और ख्वाब देखा? उन्हें होंगजू के ड्रीम्स के बारे में सब पता होता है। होंगजू अपनी माँ को सब डिटेल में बताती है तो उसकी मॉम कहती है, क्या वो हैंडसम है? वो आगे से कहती है, किसे परवाह है, मेरा तो एक बॉयफ्रेंड है। इतने में उसकी नजर खिड़की से बाहर सामने वाले घर पर पड़ती है जहाँ दो लड़के खड़े होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि जंग जेचेन और उसका भाई सैम था जो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे। होंगजू उसे देखते ही पहचान जाती है, ये तो ड्रीम वाला लड़का है। इतने में जंग जेचेन अपने नेबर्स के लिए राइस केक लाता है जो कि उसके भाई ने उसे भेजा था, लेकिन होंगजू उसे दरवाजे से ही इनकार करके भगा देती है। जंग जेचेन को बहुत गुस्सा आता है और वो जाते जाते होंगजू को खिड़की से देख लेता है और जाकर अपने भाई से भी गुस्सा होता है और वो अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम होंगजू को उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो एक आदमी को देखती है और अपनी मॉम को बताती है कि 3 महीने पहले उसे मैंने अपने ख्वाब में देखा था। उसकी सिगरेट पीने के चक्कर में पेट्रोल पंप पर आग लगने से डेथ हो जाती है। ये सुनकर उसकी मॉम उस आदमी को सिगरेट पीने से रोकती है और उसे कहती है कि वो आज स्मोक ना करे, लेकिन वो आदमी उनकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है और पेट्रोल पंप पर जाके रुकता है और वहाँ आग लग जाती है और इस आदमी की डेथ हो जाती है और होंगजू का ख्वाब सच हो जाता है। नेक्स्ट डे अटर्नी ई को उनके कॉलीग के साथ दिखाया जाता है जो उन्हें बताता है कि वो प्रोसिक्यूटर जंग का ट्यूटर रह चुका है। जंग जेचेन जैसे ही ऑफिस पहुँचता है वो ली को देखकर जरा भी खुश नहीं होता। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि ई ने जंग जेचेन से कहा था कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हारे डैड मेरी फीस बढ़ा देंगे और उन्होंने फेक रिजल्ट कार्ड बनाया और फीस के आधे पैसे जंग को दे दिए थे। नेक्स्ट सीन में होंगजू को ड्रीम देखते हुए दिखाया जाता है। उसके ड्रीम में वो हॉस्पिटलाइज होती है और उसे अपनी आंट से पता चलता है कि उसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई है और वो डायरी में नोट करते हुए बहुत रोती है और उस ख्वाब के बारे में अपनी मॉम को बताती है। फिर वो टीवी पर अपने ख्वाब को सच होते हुए देखती है कि उस आदमी की पेट्रोल पंप पर कैसे डेथ हो गई। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और अपने बाल काट लेती है। नेक्स्ट सीन में जंग जेचेन को रेस्टोरेंट के बाहर कुछ फोटो क्लिक करते हुए देखते हैं और वहाँ ली यू बॉम भी आ जाता है। वो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और ये देखकर जंग जेचेन बहुत शॉक्ड होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि होंगजू ही थी। डिनर करते वक्त होंगजू को अपनी मॉम की काफी टेंशन हो रही थी क्योंकि वो उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। होंगजू अपने ख्वाब को लेकर काफी परेशान थी। वो वहाँ से जा रही होती है कि ली उसे कहता है कि लाओ ड्राइविंग मैं करता हूँ। दूसरी तरफ कोई होंगजू की मॉम का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है और उसे फोन देता है और कहता है कि आप अपना फोन रेस्टोरेंट में ही भूल आई थी। वो आदमी वापस जा रहा होता है कि ली यू बॉम उसे कार से उड़ा देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है और उन दोनों को भी काफी गहरी चोट आती है। अगले सीन में होंगजू हॉस्पिटल में होती है जहाँ उसके बाल लंबे हो गए थे और उसे उसकी आंट से पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है बहुत ज्यादा काम करने की वजह से, क्योंकि होंगजू पिछले 10 महीनों से कोमा में थी। इसकी केयर करने के लिए उसकी माँ को काफी ज्यादा काम करना पड़ता था जिसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो गई थी। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। उसी वक्त पूछताछ के लिए जंग जेचेन उसके पास आता है और कुछ सवाल करता है जिससे ये पता चलता है कि ई यू बॉम उस रात के हादसे में होंगजू को फंसाकर खुद वहाँ से निकल गया है और सारा ब्लेम होंगजू पर डाल दिया है। होंगजू से बताती है कि ई उसे फंसा रहा है, उस रात गाड़ी वो चला रहा था, लेकिन जंग जेचेन उसकी बात को नहीं मानता। होंगजू बहुत परेशान होती है और वो सुसाइड करने का सोच लेती है और वो सुसाइड करने के लिए हॉस्पिटल के छत पर पहुंच जाती है। जंग जेचेन उसे बहुत रोक
रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो सुसाइड कर लेती है। तभी जंग जेचैन घबरा कर उठता है और पता लगता है कि ये सब जो उसने अभी देखा वो सब उसका ख्वाब था। नेक्स्ट डे वो होंगजू से बस स्टैंड पर मिलता है और बताता है कि वो आज कार से दूर रहे, उस पर ट्रेवल ना करे, लेकिन होंगजू उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से टैक्सी लेकर चली जाती है। वो अपने ख्वाब को कंफर्म करने के लिए होंगजू का पीछा करता है और वो उसी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जो उसने ख्वाब में देखा था। वो यू बॉम्ब को अपने साथ खाने पर इनवाइट करता है लेकिन वो इनकार कर देता है। होंगजू आती है तो जेचैन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि आज घर पर रहना। होंगजू कहती है कि मैं ऐसा क्यों करती, मुझे इसकी वजह बताओ। इतने में यू बॉम्ब उसे रोक देता है और होंगजू को लेकर चला जाता है। जेचैन बाहर ही उनका इंतजार करने लग जाता है और फिर देखता है कि कार वाकई ही यू बॉम्ब ही चला रहा था। इसका मतलब होंगजू बिल्कुल ठीक कह रही थी, जो उसने ख्वाब में देखा बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। ये देखते ही वो फौरन उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को भगाता है और अपनी कार की स्पीड को तेज करके उनकी कार के साथ मारकर एक्सीडेंट होने से बचा लेता है और उस आदमी की डेथ नहीं होती। ली कार से निकलकर जेचैन को सुनाने लग जाता है और बातों बातों में उसे मोटर बाइक की भी याद दिला देता है, जिससे पास का सीन दिखाते हैं जिसमें यू बॉम्ब से एक्सीडेंट होता है और वो सारा इल्जाम जेचैन पर लगा देता है, जिससे जेचैन के डैड इस बात को सही मानकर जेचैन पर गुस्सा करते हैं क्योंकि वो बाइक जेचैन की ही थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जिससे जेचैन गुस्से में अपना सारा ड्रीम ली यू बॉम्ब को सुना देता है, जो कुछ भी उसने जेचैन के ड्रीम में किया, किस तरह से उसने उसका एक्सीडेंट किया, कैसे इस आदमी को मारकर सारा इल्जाम होंगजू पर लगा दिया। यू बॉम्ब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो होंगजू से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है इस पर। इतने में जेचैन दिल में कहता है कि इसने अपने ड्रीम को तो बदल दिया लेकिन कोई इस पर यकीन क्यों करेगा। अभी वो ये सोच ही रहा था, होंगजू आकर उसे हक करती है और कहती है कि वो उस पर यकीन करती है और यहाँ होंगजू का एक और ख्वाब सच हो जाता है जिसमें वो उसे हक करते हुए देखती है। अगर आपको फर्स्ट एपिसोड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन लास्ट में दबा दिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हम सेकेंड एपिसोड में।